This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे इंशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर आज मुझे मैसेज आ गया था शीन से, मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी। और वैसे तो मैंने शीन से जो मेरा एक्सपीरियंस आज तक वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे ईमान की कोई ज़रूरत की चीज़ें हो गई तो इसी तरह से ही मैं मंगवाती हूँ। बट जी इस बार मैंने कुछ नई चीज़ें ट्राई की हैं, तो देखते हैं कि कैसी निकलती हैं। वैसे तो मैंने हमेशा अपने घर का ही एड्रेस दिया होता है और वहीं पे आते हैं जैसे छोटे पैकेट्स होते थे, लेकिन इस बार शायद पार्सल थोड़ा बड़ा है, तो उन्होंने साथ वाला जो ये पेट्रोल पंप है ना, यहाँ पे एक DHL के थ्रू जो भी पैकिंग आती है, चाहे पाकिस्तान से आए कहीं से भी आए, तो वो यहीं पर ही हमें रिसीव होती है। तो वैसे इसीलिए मैं वहाँ पे जा रही हूँ, और मैं साथ साथ ना यहाँ पर ये याद करती जा रही थी, जब भी ऑटम होता है या विंटर आता है ना, तो मुझे एक PTV का एक ड्रामा बहुत ज़्यादा याद आता है। मे भी किसी को याद हो। उस ड्रामे का नाम था बरसों बाद, और अगर किसी को वो याद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, वो इंग्लैंड में ड्रामा शूट हुआ था, और वो ख़ज़ां और सर्दियों के मौसम में ही शूट हुआ था। तो जब भी मैं यहाँ की सर्दियाँ, वो ख़ज़ां वो देखती हूँ, तो वो सडन ना वही ड्रामा मेरे माइंड में आ जाता है, क्योंकि एक होता है ना एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन। तो जो उस ड्रामे का फ़र्स्ट इम्प्रेशन था वो ऐसा ही था कि पत्ते गिर रहे हैं और कलरफुल पौधे हैं, और वही ना सारा मतलब सर्दियों से रिलेटेड ऐसे उदासी वाली उसकी थीम भी थी। और उसका OST तो यार क्या कमाल था, मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब था और मुझे बहुत अच्छा लगता वैसे उस दौर में जितने भी ड्रामाज चले थे यूरोप से रिलेटेड, चाहे वो आंसू हो, देश परदेश हो, और इस तरह के, वो बहुत ही अच्छे थे। और उनके OST तो क्या कमाल थे ना, है ना, सबके ही। अच्छा, जब कभी मैं आऊँ तो ये वाला, आई थिंक ये सोमालियन गाय है, और ये इतना नाइस है, इतना माशाल्लाह से नाइस है ना, हर किसी के साथ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और यहाँ ना मैं इन लोगों का पेशेंस देख रही थी कि ये जो बूढ़ी अम्मा थी ना, इसको अब अपना बाइक चलाना भी नहीं आता था, और इसने हर चीज़ को ना ऐसे दे मारा, क्या कहते हैं वो, दे मार 4.5 वाली इसने बात की, लेकिन कोई भी उफ नहीं किया किसी ने भी। तो खैर यहाँ पर मुझे अपना पैकेट मिल गया, और पैकेट वाकई काफ़ी बड़ा था। मुझे पहले ना ऑर्डर करते हुए इतना रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा होगा, बट काफ़ी हैवी हो गया था। खैर इतनी चीज़ें नहीं थी, लेकिन आइटम कुछ ऐसे थे जो थोड़े से हैवी हो गया था। खैर जी, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तकरीबन दिन का 1 का टाइम था, और ऐसे लगता है कि असर और मगरिब के बाद का टाइम है। जब समर आएगा ना, तो यही पौधा इतना हरा भरा हो जाएगा ना, हर तरफ इतनी ज़्यादा ग्रीनरी हो जाएगी, यकीन ही नहीं आएगा कि ये वही जगह है। यकीन करें, यहाँ पे विंटर और समर का इतना एक मेजर डिफरेंस है ना चीज़ों में, कि समर में हर चीज़ हरी भरी हो जाती है, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी हो जाती है, और हर तरफ जैसे बाहर बिखरी पड़ी हो। ओह माय गॉड, ओह मेरी बस निकल गई। हाँ जी, मैं यहाँ पर बस के रोने रो रही हूँ, क्योंकि ये मेरे घर से ना 1 से 2 स्टॉप हैं। तो मैंने सोचा था कि चले मैं बस पे ही चलती हूँ, क्योंकि मौसम अच्छा नहीं था, ठंड थी थोड़ी, तो मैंने कहा चले बस पे ही चलती हूँ। और फिर वापसी पे तो पैकेट भी हैवी था, और लेकिन फिर मुझे 10 मिनट इंतज़ार करना पड़ा, तो मैंने सोचा कि चले इन बर्ड्स के साथ ही बातें कर लेते हैं। अच्छा, सर्दियों में ना यहाँ का बिल्कुल एक ऐसा एक्सप्रेशन नहीं आपको ऐसा मिलता है कि हर चीज़ उदास उदास होती है। हाँ, जब स्नो होती है ना, तो फिर बड़ी ही चमक आती है। वो तो खैर कोई अजीब ही कुदरत का एक मंज़र हो जाता है ना, कि दरख्तों में भी स्नो होती है वाइट कलर की, तो बड़ा एक खूबसूरत मौसम हो जाता है। लेकिन उसके अलावा तो बस ऐसा ही उदास उदास मौसम होता है। यहाँ पे इन बिल्डिंग्स में पीछे मेरी फ्रेंड है लिलियाना, वो रहती है, वो भी आजकल बीमार है, उसकी भी बीमारी का पीरियड चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आजकल सभी लोग बीमार हुए पड़े हैं। विंटर काफ़ी लंबा होता है, तो आखिर में आके ना हार्ड हो जाता है, तो फिर इम्यून सिस्टम आपका इतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहता ना। खैर जी, हम यहाँ पर घर पहुँच गए, और जाते हुए भी ना मुझे मेरी बिल्डिंग की जो बुढ़ियाँ हैं ना, 4-5 हैं, वो सहेलियाँ आपस में वो नीचे बैठी होती हैं, बातें कर रही होती हैं, 2-3 बुढ़े होते हैं, तो डिफरेंट किस्म के। और जब मैं जा रही थी तो वो मुझे कह रही थी बहुत ठंड है, तुम क्यों बाहर जा रही हो, तो मैंने कहा मेरी ज़रूरी काम। और अभी वापसी पे ना सारी तफसील पूछेंगी कि क्या हुआ। ये जासूस है ये बुढ़े भी ना, वैसे ये बिल्डिंग की रौनक होते हैं, यकीन करें। अभी अगर कभी मैं ना हूँ और मेरी बेटी घर जल्दी आ जाए ना, तो उसके पास अभी कीज़ नहीं है, क्योंकि वो छोटी है, वो घर में अलाउड ही नहीं है अकेली बैठनी।
तो वो फिर ये बुड्ढे इतना ख्याल रखते हैं कि नहीं तुम्हारी मम्मा अभी इधर गई हैं, आ जाएंगी, अभी आप हमारे पास ही बैठो। तो इस तरह से ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखते हैं बिल्डिंग वालों का। लेकिन अगर किसी से ज़िद डाल ना तो ये बहुत ही सख्त होते हैं उस मामले में भी। खैर जी, हम पैकेट यहाँ पे शीन का खोलते हैं और एक एक चीज़ करके देखते हैं, क्योंकि इस बार मेरे लिए भी ये सरप्राइज़ ही था जो मैंने चीज़ें ऑर्डर की थी। तो यहाँ पर ये मैंने चप्पल, आजकल ये थोड़ी सी ज़्यादा ट्रेंड में जा रही थी, क्रिस्टल वाली, तो मुझे इसकी हील भी थोड़ी मुनासिब लगी थी। तो मैंने कहा चले ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या हर्ज है, शीन से मंगवा लेते हैं और देखते हैं साइज़ कैसा लगता है इसका। फ़िलहाल तो मैं इसको निकाल के ना साइड पे रखती जा रही हूँ। और इस पैकेट को खोलने का शौक़ जो था वो ईमान को था कि नहीं मैं ओपन करूँगी। और ईमान जब एक से दूसरी चीज़ निकाली तो मुझे कहती है मम्मा ये तो सारी आप ही की चीज़ें हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा अभी वेट करो, आपकी भी हो जाएगा, और कोई बात नहीं अगर इस पर मेरा आ गया तो। मैंने उसे बिल्कुल ऐसे ही कहा रुको ज़रा सब्र करो। तो खैर जी, ये मैंने एक स्वेटर मंगवाई थी, लॉन्ग स्वेटर थी, ऊपर से हाई नेक थी इसकी, बहुत ही प्यारी स्वेटर थी, 2 पॉकेट्स थी इसकी और इसका नीचे से थोड़ा सा कटिंग का स्टाइल था, मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी और अच्छी प्राइस में भी मिली थी मुझे। वाइट भी मैंने इसलिए मंगवाई थी क्योंकि यहाँ विंटर में ना सारे वही ब्लैक और ग्रे पहन पहन के ना दिल तंग पड़ गया था। मैंने कहा इस दफ़ा कुछ वाइट सा मंगवाती हूँ। एनीवेज़ ये तो मैंने गिफ्ट के तौर पे मंगवाया था। बस भाई, तो अब ईमान का भी इंतज़ार की घड़ियाँ हो जाएंगी ख़त्म, और क्योंकि ईमान के स्लीपर्स निकल आए और बड़ी खुश थी इनसे और बड़ी ही नर्म थे, फ्लफ़ी। और मुझे असल में ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये था कि एक तो क्वालिटी का भी था क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ये मेरा एक्सपीरियंस था, और सेकंड ये था कि मुझे इसका ना साइज़ का भी इशू मुझे लग रहा था कि शायद बन जाएगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी चीज़ में साइज़ की टेंशन नहीं बनी। अच्छा, ये हमने 2 किस्म के हिजाब मंगवाए, एक ब्राउन और एक ब्लैक। तो ये बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छी क्वालिटी थी, प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल थी इनकी। तो ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और ये मैंने अपने लिए मंगवाए हैं और इनका भी एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ना मुझे थोड़े से सोल वाले चाहिए, मतलब जो इनर होम वाले होते हैं वो उनकी मेजॉरिटी की ना नीचे से सोल नहीं होती बिल्कुल भी, तो वो बहुत जल्दी गीले हो जाते हैं और इस तरह से। तो इनकी हल्की सी ये जो वाइट सी सोल थी ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी और बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी थे। और ये देखिए, ये मेरे दूसरे भी और साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आए थे, मतलब ज़बरदस्त। अगर क्योंकि जूतों की सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि जब तक आप पहन के ना लें तो साइज़ में टेंशन हो सकती है, लेकिन शीन में सबसे बेहतर ये होता है जब भी आप शॉपिंग करें तो आप ज़रूर हर चीज़ के, हर प्रोडक्ट के जो रिव्यूज़ होते हैं वो ज़रूर एक बार पढ़ लिया करें। रिव्यूज़ में हर चीज़ लिखी होती है कि ये आप साइज़ की लें या साइज़ से बड़ी लें, छोटी लें। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने एक बैग भी ट्राई किया है क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए और बच्चों की जैसे छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए ना तो ज़रूरत होता है ऐसे एक हल्का सा सस्ता सा बैग। और ये भी मतलब जितनी इसकी प्राइस थी ना उस लिहाज से ये काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैं हर चीज़ की जो क्वालिटी है ना उसके रेट्स के अकॉर्डिंग ही सोच रही हूँ। ये इस बैग की जो प्राइस थी वो 80 क्रोनर थी और 80 क्रोनर बहुत ही ज़्यादा उसमें रीज़नेबल था ये बैग, और इतना बुरा नहीं था, मतलब काफ़ी अच्छा था। और ये हिजाब इनकी क्वालिटी में देख रही थी, इनको खोल के बहुत ही अच्छा था। ये जो इसका ऊपर एक्चुअली मैंने कभी किया नहीं, इसका मुझे पता नहीं है इनके पार्ट्स का क्या नाम होता है। बहरहाल एक वो ऊपर था जो सर पे लेने वाला और एक वो टोपी टाइप था, तो इस तरह से इसके 2 पार्ट्स थे हिजाब के ना। खैर जी, यहाँ पर आज मेरा मूड बन गया था भाई, काफ़ी दिन से मेरे मुंह का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा था। जैसे वो होता है ना बीमारी में दिल करता है तो कुछ अमेजिंग सा खाने का जिससे मूड अच्छा हो जाए, तो बस मैं यहाँ पर आ गई थी अपने ग्रिल सेंटर पे। हालांकि ना मुझे पता है कि इस वक्त मेरे गले के लिए वो ठीक नहीं था, क्योंकि अभी अभी तो मेरा गला ठीक हुआ और मेरा बाहर का कुछ ज़्यादा खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। बस मैंने सोचा कि थोड़ा सा खा लूँगी जिससे बस मेरा एक वो होता है ना क्रेविंग सी, वो एक पूरी हो जाए और ज़्यादा भी ना खाऊँ ताकि बाहर का खाना ख़राब ना करें। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि उन्होंने कहा कि हमारा आज कार्ड वाला जो है ना वो काम नहीं कर रहा, तो इसलिए आज हम सिर्फ़ और सिर्फ नकद लेंगे। स्वीडन एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर पैसे नहीं चलते बल्कि सिर्फ कार्ड से ही आप पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर 95% आप कह सकते हैं कि जगहों पे सिर्फ और सिर्फ कार्ड चलता है, बल्कि 99 कह सकते हैं। बहुत कम कुछ अरबियों की छोटी मोटी ऐसी दुकानें होगी या कुछ नाई की ऐसी दुकानें हैं यहाँ पर
जिसमें आप नकद पे कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं। यहाँ पर जी बस मैं अभी ग्रिल बनने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन यहाँ पर मैंने इससे यही बात की ऑनर से, मैंने कहा बहुत ज़्यादा तुमने प्राइसेस इंक्रीज़ कर दिए, हर चीज़ की बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो बस जी वो बेचारा अपनी सफाइयाँ पेश कर रहा था कि चीज़ें तो अब हर तरफ बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, हम क्या करें। तो वाकई में इन चीज़ों की तो हर चीज़ की ही कीमत ज़ाहिर सी बात है कि इसी तरह से बढ़ गई हैं। बहरहाल अच्छा, मैं जब अंदर जा रही थी एक बहुत बड़ा मेरे साथ नुकसान हो गया, और वो देखें कि मेरा क्या हुआ। देखें मेरे 2 नाखून टूट गए। मैं घर जब आई मैंने ईमान को दिखाया, मैंने कहा ईमान आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया। दरवाज़ा खोलते हुए ना मुझे लगा तो है कि मेरी उंगलियां जैसे ना कुछ हुआ है, तो मैंने फिर नोटिस नहीं किया। बहरहाल ये देखा जब मैं उधर बैठी तो मैंने कहा ओह माय गॉड, ये तो मेरे 2 नाखून टूट गए। और मैंने सोचा कि मैं ना आज आप लोगों को ये 200 का नोट दिखाती हूँ कि स्वीडिश नोट कैसा होता है। तो कुदरती मेरे हाथ में था, तो मैंने कहा चलें आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि 200 का नोट यहाँ पर ऐसा होता है। इस नोट के ऊपर मलका की पिक्चर होती है। तो बस यहाँ पर जी हमारा खाना हो गया ऑलमोस्ट रेडी, और उसने मेरी शिकायत पे मुझे सोचा कि अब इस कस्टमर को जो है ना मैं थोड़ा सा कूल डाउन करूँ, और उसने फिर मुझे फ़्रेश ब्रेड बेक करके दी। और खैर ब्रेड काफ़ी अच्छी थी, और खाना तो ज़ाहिर सी बात है इनका बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए मैं इधर से ही लाती हूँ। वो ऑनर मुझे आज ये भी बता रहा था कि आज तकरीबन दिन के उसके 80% जो कस्टमर्स थे वो पाकिस्तानी थे, और ये कैसा इत्तेफाक है। और वो कह रहा था कि संडे को आलमोस्ट पाकिस्तानी कस्टमर्स मेरे पास ज़्यादा होते हैं, कि शायद पाकिस्तानी ईरानी खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, दैट्स वाई पाकिस्तानी ज़्यादा आते हैं। तो मैंने कहा आई डोंट नो, बट जाहिर सी बात है कि हमें खाना पसंद होता है उनका। खैर जी यहाँ पर अब मेरे मुंह का टेस्ट इसको देख के ही इतना अच्छा हो रहा था, क्योंकि इनका खाना बहुत ही मज़े का होता है। इसलिए तो मैं करूँगी अब इंजॉय ये वाले शीश कबाब, और आप लोग मेरा खाना देख के बस थोड़ा सा इंजॉय कर लीजिएगा, ठीक है। और ईमान के लिए तो मैं पिज़्ज़ा वगैरह लाई थी, क्योंकि वो ये ग्रिल वगैरह नहीं खाती। तो बस ये आज के लिए बस इतना ही। फ़न मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने साथ वालों को बहुत सा ख्याल रखिएगा।